Good morning students, welcome in online classes of NRPS School। NRPS School की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारा जो पार्ट था, पार्ट 1 पादपों में पोषण जो है वो फिनिश हो गया था, कंप्लीट हो गया था। और अब हम आज उसके, मैंने आपको कहा था कि प्रश्न उत्तर मैं करवाऊंगी, इसके साथ ही मूल्यांकन के लिए कहा था। तो मूल्यांकन में आप पहले मूल्यांकन के लिए कहा था, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने याद तो कर ही लिया होगा। तो आज मैं मूल्यांकन नहीं ले रही हूँ, तो ज़्यादा खुश होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपका मूल्यांकन ज़रूर लूँगी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही याद करते रहिए और पूरी तैयारी के साथ वीडियो देखने बैठो तो पहले के वीडियो बिल्कुल तैयार हो, बिल्कुल याद हो, हमें उसके साथ आपको रहना है। आज अभ्यास प्रश्न करवाते हैं बच्चों। तो अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है प्रश्न 1। सारे प्रश्न करने हैं, जो प्रश्न मैंने करवा दिए वो करने की ज़रूरत नहीं है। जीवों को खाद्य की आवश्यकता, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर है सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव में शरीर के वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, परजीवी और मृतजीवी में क्या अंतर है? ठीक है, तो परजीवी और मृतजीवी में क्या अंतर है? देखो प्रश्न 2, परजीवी व मृतजीवी में क्या अंतर है? तो आप क्या करोगे बच्चों? उत्तर में सारणी बनाओगे, परजीवी इधर लिखोगे, दूसरी तरफ मृतजीवी लिखोगे। ठीक है, और मैंने परिभाषाएं आपको वैसे लिखवा दी है, फिर भी मैं लिख रही हूँ। वे जीव जो
दूसरे जीवों पर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं। परजीवी कहलाते हैं। दूसरा उदाहरण आ जाएगा इसमें, उदाहरण अमर बेल। ठीक है बच्चों, इसमें मृतजीवी में आएगा वे जीव जो मृत व विघटनीय पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। मृतजीवी कहलाते हैं। दूसरे में उदाहरण आ जाएगा बच्चों इसका भी, मशरूम, कवक आदि। ठीक है बच्चों, तो ये 2 प्रश्न आपके पूरे हो गए। वे जीव जो दूसरे जीवों पर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं, जैसे अमरबेल। और वे जीव जो मृत और विघटनीय पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें हम कहते हैं मृतजीवी। अब तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है बच्चों, पत्ती से मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? आप पत्ती से मंड का परीक्षण कैसे करेंगे? ठीक है बच्चों, कैसे करें? ये प्रश्न देखो बच्चों, बिल्कुल जो इसमें प्रयोग आपको लिखना है कि पत्ती में मंड का परीक्षण आप कैसे करोगे। मंड का परीक्षण के लिए क्या करेंगे? उत्तर लिखते हैं। हम प्रयोग, देखो प्रयोग जो है क्या है, पत्ती से मंड बच्चों बोलते हैं स्टार्च को, मंड का परीक्षण। ठीक है, फिर आवश्यक सामग्री इसमें क्या चाहिए? आवश्यक सामग्री पत्ती चाहिए एक तो, ठीक है, हरी पत्ती लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आवश्यक सामग्री हरी पत्ती और आयोडीन विलयन। अब क्रियाकलाप क्या करेंगे अपन?
हरी पत्ती को जल में उबालने के पश्चात इसे कांच की स्लाइड पर रखते हैं। कांच की स्लाइड पर रखते हैं। पत्ती पर 2-3 बूंद आयोडीन विलयन की डालते हैं। हम अब ये तो प्रयोग हो गया, अपना क्रियाकलाप हो गया। इसके बाद में प्रेक्षण। हम देखते हैं कि पत्ती का रंग गहरा बैंगनी हो जाता है। निष्कर्ष। पत्ती का रंग परिवर्तन होने से तात्पर्य है कि इसमें मंड उपस्थित है। इसमें आप क्रियाकलाप की जगह प्रयोग लिख लें। यहाँ पे प्रयोग आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे जो प्रयोग है इसकी जगह जगह उद्देश्य ज़्यादा सही रहेगा, उद्देश्य। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। उद्देश्य हमारा है पत्ती में मंड का परीक्षण, आवश्यक सामग्री आयोडीन विलयन है और स्लाइड है, कांच की स्लाइड। फिर प्रयोग आपने क्या किया कि हरी पत्ती को जल में उबालने के पश्चात इसे कांच की स्लाइड पर रखते हैं और पत्ती में 2-3 बूंद आयोडीन विलयन की डालते हैं। पत्ती पर, ठीक है। और इसके पश्चात प्रेक्षण में हम देखते हैं कि पत्ती का रंग जो होता है वो गहरा नीला बैंगनी हो जाता है ना, नीला बैंगनी होता है ये रंग। तो इसका मतलब पत्ती का रंग परिवर्तन होने से तात्पर्य है कि इसमें मंड उपस्थित है ना। गहरा नीला होने का मतलब है कि जो इसमें क्या उपलब्ध है, जो मंड है, स्टार्च है, वो उपस्थित है। तो ये बच्चों ये प्रश्न हो गया आपका। फिर चौथा प्रश्न है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण कीजिए। ये खाद्य संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम एक ही बात है। ये मैंने आपको लिखवा चुकी हूँ मैं अच्छे से। ये आपको वही प्रश्न है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपने कर लिया है तो करने की ज़रूरत नहीं है, वही लिखना है आपको। फिर है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूल स्रोत हैं। पादप जो है वो भोजन का मूल स्रोत है।
इसका पता हम कैसे लगाएंगे। तो बच्चों आपने 6th क्लास में खाद्य जाल पढ़ा था, खाद्य जाल पढ़ा था ना, और खाद्य श्रृंखला जो है वही इसके अंदर बनानी है। कोई भी एक खाद्य श्रृंखला आप उसको बना सकते हो। तो ये वाला प्रश्न किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। ये आपको चलो मैं करवा ही देती हूँ ये भी। पादप भोजन का मूलभूत स्रोत है। उत्तर 3। इसमें देखिए जैसे कि घास है, घास को एक तिलचट्टा तिलचट्टा जो है वो खा रहा है, ठीक है। घास को हिरण खाता है, ठीक है। हिरण को शेर खा लिया, ठीक है। शेर मर गया तो उसका अपघटन हो गया। सूक्ष्म जीव जो हैं वो उसका अपघटन कर देंगे और सूक्ष्म जीव उसका अपघटन करके वो मृदा में अपघटित हो जाएगा और वो पोषण वापस से प्राप्त कर लिया जाएगा। तो मतलब आप इस तरीके से बना देना बच्चों कि ये पेड़ हैं, ठीक है। पेड़ को किसने खाया? हिरण ने खाया और हिरण को शेर ने खा लिया। शेर जब मरा तो उसका सूक्ष्म जीव क्या करेंगे? भक्षण कर देंगे, सूक्ष्म जीव उसका भक्षण कर देंगे और वो मृदा में अपघटित हो जाएगा और मृदा में अपघटित होने से वापस पेड़ पौधे इसका क्या कर लेंगे? अवशोषण कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप खुद भी बना सकते हो और भी कोई। तो इस प्रकार से जो चक्र है, प्रवाह चित्र है, उसके द्वारा कि इस तरीके से जो पेड़ पौधे वापस से ये चक्र चलता रहता है और हम किस पर निर्भर हैं? पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे और भी कई चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। कीट पतंगे जो होते हैं वो पेड़ पौधों को खा रहे हैं, फिर मेंढक उसको खा जाता है, ठीक है। मेंढक को सांप ने खा लिया, सांप को चील ने खा लिया, है ना। तो इस तरीके से ये भी पेड़ पौधे जो हैं वो क्या हैं? प्रवाह चित्र के द्वारा आप बता देंगे। अब देखिए बच्चों, अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
रिक्त स्थान भरो। पहला प्रश्न, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें कहते हैं स्वपोषी। पहले का आएगा स्वपोषी, ठीक है। दूसरा है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है, मंड के रूप में, मंड, ठीक है। ब्रैकेट में स्टार्च लिख देना, स्टार्च मंड को ही बोलते हैं। थर्ड, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। तीसरा है क्लोरोफिल। चौथा, प्रकाश संश्लेषण से पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं तथा डैश का उत्पादन करते हैं। वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ऑक्सीजन दूसरे वाले रिक्त स्थान में आएगा ऑक्सीजन। फिर है बच्चों पारिभाषिक शब्द बताइए। रिक्त स्थान पूरे हो गए। रिक्त स्थान के बाद में है प्रश्न 7। प्रश्न 7 का क शब्द बताना है। इसके लिए एक, पित्त दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। पीले दुर्बल तने वाला परजीवी पादप कौन सा होता है? अमरबेल, अमरबेल। ख, एक पादप जिसमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। स्वपोषण और विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, वो पादप है शैवाल। ग, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं हम? पर्णरंध्र, पर्णरंध्र। फिर है सही गलत प्रश्न। ये प्रश्न 7 हो गया। अब प्रश्न 8। प्रश्न 8 है, सही गलत बताना है आपको। सही पर निशान लगाना है। अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीवी का। तो क का उत्तर है परजीवी, परजीवी का। ख, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है घटपर्णी। घटपर्णी उत्तर आएगा इसमें। ग, बस ये 2 ही हैं, क और ख। अब 9वां प्रश्न है मिलान। 9वां प्रश्न है मिलान। मिलान करना है A को B से। पहले में आए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरबेल, जंतु और कीट भक्षी। ठीक है बच्चों, तो इसमें इधर है जीवाणु, जीवाणु परपोषित, परपोषित, घटपर्णी, घटपर्णी, पत्ती और परजीवी।
जीवी। तो इनको मिलान करना है हमको। क्लोरोफिल जो होता है वो किस में होता है, किसकी सहायता से होता है, पत्ती की सहायता से, पत्ती में होता है, ठीक है। ये तो पत्ती से मिलान। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का संबंध जीवाणु से है। अमरबेल क्या है, परजीवी है। जंतु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, परपोषित होते हैं। और कीट भक्षी जो है वो उसका उदाहरण है घटपर्णी। तो ये आप मिलान कर लें बच्चों। आगे समझ में। अब 10वां प्रश्न, है सत्य असत्य बताना है आपको। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, असत्य। का आएगा असत्य। कौन सी गैस मुक्त होती है बच्चों, ऑक्सीजन। ख, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, असत्य। जो स्वयं संश्लेषित करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। फिर है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, सत्य। प्रोटीन नहीं है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। घ, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, सत्य। सौर ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है बच्चों। ये हो गया सत्य असत्य। अब प्रश्न 11वां है पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो वो है रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा, रंध्रों के द्वारा। तो 11वें का उत्तर आएगा ख, रंध्र। रंध्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह भाग है पत्तियां। जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह भाग कौन सा है, पत्तियां। 12वां का घ हो गया। पत्तियां। तो बच्चों ये आपका जो एक्सरसाइज है वो पूरी हो गई है। पूरा अभ्यास प्रश्न जो हैं वो आपको सारे करने हैं, क्योंकि मैंने बोर्ड पे सारे करवा दिए हैं, तो आपको भी सारे ही करने हैं इसको। और इस पार्ट को अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपका मूल्यांकन होगा इसी पार्ट का। तो पूरा पार्ट आएगा, इसलिए आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।